बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अडयाला जेल में इमरान खान साहब जिनकी सियासी जो कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे मुलाकातें नहीं हो पा रही थी, तो अब शुनीद ये है कि शायद आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद पहुंचा भी हुआ हो वहाँ पे मुलाकात के लिए, और ये भी हो सकता है कि कुछ देर में मुलाकात जो है वो होने वाली हो। सदीक जान साहब से इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खासतौर पे वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी कुछ खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, और ख़बरें जो हैं वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हैं। वो ये हैं कि वजारत आला मुमकिन तौर पर उनकी ख़तरे में हो सकती है, उसकी मुख्तलिफ कुछ नाम हैं वो भी सामने आए हैं, रीज़न्स जो हैं वो भी सामने आई हैं। किस हद तक हकीकत है, कितनी जान है इन खबरों के अंदर, इस पर बात करेंगे। सदीक जान साहब, सबसे पहले तो सर, इमरान खान की अडयाला में सियासी कमेटी के साथ मुमकिन मीटिंग जो है वो कितनी अहम है आज की? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। शुरू में हो सकता है जब ये लोग वीडियो देख रहे हो मुलाकात शुरू हो गई हो या होने वाली हो या वो पहुँचे हुए हों। मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि जो लास्ट इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी परसों, उस मुलाकात में तो इमरान खान के साथ बहुत बड़ा एक हाथ हुआ इमरान खान के साथ। इमरान खान के साथ हाथ ये हुआ कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को, बैरिस्टर गौहर साहब थे और फैसल चौधरी साहब थे, खालिद यूसुफ चौधरी साहब थे और काजी अनवर साहब थे और एक और थे, 5 लोग थे ये। इमरान खान साहब ने ना उसमें कहा था कि आप लोगों ने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जाके बताना है कि सिविल नाफरमानी की कॉल बरकरार है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहें कि आप रेमिटेंसेस भेजना बंद कर दें। बाहर गौर साहब ने आके गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी पे बात ही नहीं हुई, जो कि उन्होंने बहुत बड़ा झूठ बोला। और इमरान खान के साथ इससे बड़ी मैं समझता हूँ बेवफाई नहीं हो सकती, गद्दारी नहीं हो सकती। इमरान खान के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि इमरान खान अंदर जो बात कैटेगोरिकल कहे। इमरान खान ने 2 चीज़ें कहीं कैटेगोरिकल, और उन दोनों चीज़ों पे इमरान खान के साथ बड़ा इख्तलाफ जो है वो अमली तौर पे में नज़र आ रहा है बैरिस्टर गौहर साहब का। पहला, इमरान खान साहब ने 2 चीज़ें कहीं कि इन मुज़ाकरात से ना तो सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर कोई असर पड़ना चाहिए और ना ही कोई असर पड़ना चाहिए 26 नवंबर के ऊपर। इन दोनों चीज़ों के ऊपर सरेंडर कर चुके हैं बैरिस्टर गौहर साहब। 26 नवंबर वाली इस्तग़ासा की जो समाअत थी 23 दिसंबर वाली, उसमें बैरिस्टर गौहर साहब गए ही नहीं, बाद में गए, हाज़िरी लगा दी। और ना PTI के MNAs गए, ना MPs गए, ना सेनेटर्स गए। मखसूस नशिस्तों वाली 3-4 ख़वातीन गई, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे पता चला वो पहुँची थी। ना उनकी कोर कमेटी गई, ना उनकी मरकज़ी लीडरशिप गई, कोई भी नहीं गया। ये 26 नवंबर जो है, 26 नवंबर का वाक़या, सानिया जो भी इसको नाम दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत जो है बिल्कुल उसे पुष्ट डाल चुकी हुई है, अपने सरेंडर कर के चुकी है, साथ सरेंडर कर चुकी धोखा कर चुकी हुई है। ये वाज़ेह हो जाना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं उनसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। ये बैरिस्टर गौहर जो हैं, मतलब इनका कद काट, सियासी कद काट वैसे तो चलो जैसा भी है, वो इमरान खान से भी बड़ा हो गया है कि इनको परवाह ही नहीं है। बिल्कुल बड़ा हो गया। उसकी वजह ये कि ये बाहर है ना, वो जेल में है, तो ज़ाहिर है इमरान खान ना वो वीडियो पैगाम जारी कर सकता है, ना वो किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, तो इन्हीं के ज़रिए उसने कम्युनिकेट करना है। दूसरा, इमरान खान की मजबूरी ये है कि वो बैरिस्टर गौहर साहब को अब हटाना आसान नहीं है। बैरिस्टर गौहर साहब को हटाते हैं तो मखसूस नशिस्तों वाला केस वाला मामला कमज़ोर होता है, और इलेक्शन कमीशन में बहुत से केसेस हैं, मामलात हैं, वो कमज़ोर होते हैं। जो एक बाहर एक सिस्टम है पार्लिमानी पार्टी वाला और पार्टी चेयरमैन वाला, और उसमें मसाइल होते हैं, और वो बहुत सारे इमरान खान के लिए इश्यूज़ हो जाएंगे। फिर इस मौके के ऊपर उनको हटाते हैं तो मसला ये बन जाएगा कि सारा फोकस फिर PTI की इंटरनल चीज़ों के ऊपर, मीडिया का और सोशल मीडिया का चला जाएगा और एक नया मसला बन जाएगा। तो इमरान खान बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं बैरिस्टर गौहर साहब के मसले में और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब के मामले में। यानी यूँ कहें, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं ना कि इमरान खान फंस चुके हैं। लोग कहेंगे अच्छा जी उन फिर फंस गए, यानी अपनी क़यादत की वजह से, अपने क़यादत के हाथों इसी मामले में फंसे हुए हैं ना, कि क्या करें, ना रख सकते हैं ना हटा सकते हैं, दोनों सूरतों में फंस गए हैं ना। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जिन 2 चीज़ों पे इमरान खान ने कहा कि इस पे कोई कंप्रोमाइज़, उन दोनों चीज़ों पे उन्होंने सरेंडर कर दिया ना। वो आप लतीफ़ा सुनाते होते हैं ना, बड़ा पहुंचा है आज। हाँ, तो वही वाली बात है, इमरान खान भी बड़े पहुंचे हुए थे, बड़े अरसा पहले कहते थे हाँ, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही ख़तरा है, बिल्कुल। अच्छा, एक ये वाला। दूसरा, इमरान खान ने कहा कि जाके ये पैगाम दे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, वो भी नहीं दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने, बल्कि यहाँ तक कहा कि इस पर तो बात ही नहीं हुई। मतलब इससे ज़्यादा लग़ बात क्या हो सकती है, झूठ क्या हो सकता है कि अंदर बात हो रही है, इमरान खान कह रहे हैं कि इस पर जाके, वो कहते हैं बात ही नहीं हुई। ख़त्म हो गई ना बात सर, फिर क्या रह गया पीछे। और अच्छा, एक लम्हे के लिए हम कह देते हैं कि यार ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बाहर मुज़ाकराती कमेटी का तो नहीं, यानी PTI के फैसला साज, बार बार मुझे वजाहत करनी पड़ती है कि PTI में फैसला साज 5 हैं इस वक्त, छठा नाम नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं। ये 5 PTI के फैसला साज हैं, छठा नाम नहीं है।
जब भी कहते हैं कि पीटीआई की बाहर की क़यादत कंप्रोमाइज़ है, तो उससे मुराद ये 5 लोग होते हैं, ठीक है। इससे मुराद वो लोग नहीं हैं जो और हैं, इस इखलास के साथ सुलह कर लेनी चाहिए ठीक है। इमरान खान को वैसे। दर्जनों लोग, वो सुलह तो नहीं करेगा, जाहिर है, मैं वही कह वहाँ सही कह रहे हैं जिस आप। किस्म की क़यादत हाँ, मुयस्सर लेकिन है, वो आखिरी दम तक लड़ेगा, चाहे एक बंदा भी उसके साथ ना रह जाए, क्योंकि अवाम भी डटी हुई है, वो भी खड़ा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती इमरान खान की देखें कि वो खुश नसीब इमरान खान जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसकी बदकिस्मती देखें कि उसकी बाहर पार्टी का स्ट्रक्चर जो है वो गिर गया है, ख़त्म हो गया है। जिसको भी उसने ज़िम्मेदारी दिया, उसने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। और अभी भी आप देख लें, अब इमरान खान साहब से आज अगर मुलाकात होती है मुज़ाकराती टीम की, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि वो बाहर आके क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब जाते हैं मुज़ाकरात करने वालों में, तो ये बात यकीनी है कि ये बाकी जो 5 हैं ये डर भी जाते हैं, अगर कंप्रोमाइज्ड भी अगर हैं, बुज़दिल भी हैं, जो भी इनका मसला है। तो इनमें 2 नाम ऐसे हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब, जो ठोक बजा के वहाँ बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि इमरान खान का ये पैगाम है और उनको कोई मसला नहीं होगा, वो कंप्रोमाइज़ नहीं होंगे। बाकियों का तो फिर मसले आपको पता ही हैं। तो ये वाला एक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्या बात करते हैं। अब अगर जाके इमरान खान साहब को कायल करते हैं कि खान साहब वो चीज़ें बेहतर तरीके से आगे बढ़ रही हैं, थोड़ा सा मेहरबानी करें, मौखर कर दें सिविल नाफरमानी की कॉल, तो क्या ऐसा हुकूमत ने अब तक किया है कि इमरान खान मौखर कर दे? हुकूमत तो उल्टा वो मजाक उड़ा रहे हैं हुकूमत के लोग। तलाल चौधरी को उन्होंने छोड़ दिया हुआ है, अतातार को छोड़ दिया हुआ है कि जाओ जाके चढ़ जाओ पीटीआई के ऊपर और बेइज्जत करो इनको, वो तो ये काम कर रहे हैं। तो इससे फिर अंदाज़ा होता है कि कोई इसमें एक खबर जो है वो किसी ने बताया, मतलब ये खबर एक चली है कि ऐन मुमकिन है कि अगले चंद रोज़ के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उनकी रिहाई जो है वो हो जाए, जो कि पहला बाकायदा मैसेज या सिग्नल होगा कि मुज़ाकरात जो है उसको हुकूमत भी संजीदा ले रही है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने, इजाज़ चौधरी साहब ने, उमर सरफराज चीमा साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मियां महमूद रशीद साहब ने, जो मिलिट्री कोर्स के पास लोग हैं, इन्होंने जिस जुर्रत और बहादुरी से इतना टाइम गुजार लिया है, तो इनको 1 महीना और भी गुजार लेना चाहिए। और अगर पीटीआई को किसी बात पे नरमी दिखानी चाहिए तो वो इमरान खान की रिहाई पे दिखानी चाहिए। इमरान खान की रिहाई के अलावा सब भी रहा हो जाएं तो अब वो मैटर नहीं करते ना, मतलब इसलिए मैटर नहीं करते, यानी ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़ के लिए तो बहुत बड़ा रिलीफ होगा, पाकिस्तानियों के लिए भी एक अच्छी खबर होगी कि बेगुनाह कैदी जो है वो रिहा हो रहे हैं, पीटीआई के लिए भी अच्छी खबर होगी। लेकिन मैं इस निज़ाम के लिए कह रहा हूँ, मैटर नहीं करते ना। मतलब यास्मीन राशिद साहब बाहर आ भी जाएँ, इजाज़ चौधरी साहब आ भी जाएँ, महमूद रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब आ भी जाएँ और वो एजिटेशन करना भी चाहें, तो इन लोगों के साथ करेंगे? ये जो 5 फैसला साज हैं नहीं कर सकते ना, नामुमकिन है ना। वो जब वो सौदा कर चुके हैं तो ख़त्म हो गई ना बात। तो इसलिए मैटर सिर्फ इमरान खान का बाहर आना करता है, इस निज़ाम को उसी से फ़र्क पड़ेगा, उस चीज़ के अलावा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये मुलाकात। जो अली अमीन साहब वाली आपने बात की थी, देखें अली अमीन गंडापुर साहब वाली जो आपने बात की थी ना, मेरे पास ऐसी अभी तक कोई इतला नहीं है। मैं वो खबर जो है ना, बेसिकली वो मेरा ख्याल है ज़ुबैर अली खान साहब 3 जो है प्लेटफॉर्म वहाँ से भी उन्होंने भी की है इसके ऊपर बात, नुसरत जवेद साहब ने भी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने तो कहा कि कुछ ऑडियोज़ जो हैं वो पहुँची हैं बुशरा बीबी तक, लेकिन इन ऑडियोज़ के पहुँचने से पहले ही शिकायत जो है वो उधर अडियाला जेल में लग चुकी हुई थी, लेकिन मज़ीद कुछ ऑडियोज़ पहुँच गई हुई हैं जिसमें मुबैना तौर पे बुरा भला कहा गया है अडियाला के मकीन इमरान खान को भी और बुशरा बीबी के हवाले से भी। ये खबरें हैं, ये मैं दावा नहीं कर रहा, ऐसी खबरें हैं कि ऐसा हुआ है। तो उसके बाद जो है कि गौर जो है इसकी चीज़ पे किया जा रहा है। देखें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, मेरे पास जो कंफर्म खबर है वो तो ये है कि इमरान खान बहुत नाराज़ हैं अली अमीन गंडापुर से, बहुत शदीद नाराज़ हैं, बहुत शदीद नाराज़ हैं। ये भी बताया गया। अच्छा, ये इस बात की मेरे पास कंफर्मेशन है, लेकिन ये मेरे पास इतला नहीं है कि यानी मैं डिनाई नहीं कर रहा। जिस दोस्त हमारे ने ये खबर दी है ज़ुबैर भाई को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, उनके सोर्सेज मुझसे ज़्यादा हैं इस वक्त पीटीआई के अंदर, ये उनकी खबर है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं इसमें एनालिसिस दे देता हूँ कि इमरान खान के लिए ना ये एक बहुत मुश्किल फ़ैसला होगा। मुश्किल फ़ैसला इसलिए होगा कि इमरान खान साहब ज़ाहिर है अगर वो CM KPK को चेंज करने की तरफ जाएंगे तो एक पूरा एक फ़ोकस जो है वो तब्दील हो जाएगा, तो बड़ा एक मुश्किल उनके लिए फ़ैसला होगा। लेकिन
ये मैंने आपको बता दिया कि इमरान खान बहुत शदीद नाराज़ हैं अली अमीन गंडापुर से, और सबसे ज़्यादा वो नाराज़ हैं जो उन्होंने तस्वीर देखी है अली अमीन गंडापुर की मोहसिन नकवी के साथ। बताया गया। और नहीं वो अखबार में अच्छा हाँ। इमरान खान साहब ने अखबार में तस्वीर देखी तो इमरान खान साहब ने परसों अपने वकला को कहा कि अली अमीन गंडापुर के बारे में जब मैं मीडिया से बात कर रहा था तो मैंने बहुत ज़ब्त से काम लिया। और मुझे एक सोर्स ने बताया जो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा कभी मैंने इमरान खान को इतना तकलीफ़ में इस तरह से अली अमीन गंडापुर के हवाले से नहीं देखा। जैसे पहले वो बड़ी दुख और तकलीफ में 26 नवंबर की बात करते हैं ना। अच्छा, ये तो इमरान खान साहब का मुझे याद है कुछ दिन पहले वो ज़ाहिर है उनकी जो फॉलोअर्स हैं उनकी पार्टी के वो क्लिप्स डाल रहे होते हैं पुराने, तो मैं सुन रहा था वो किसी ने पूछा इमरान खान साहब से इंटरव्यू में कि सबसे ज़्यादा तकलीफ जो है ना वो कब होती है, तो वो उन्होंने बताया कि जब मैं ट्रस्ट करता हूँ और फिर धोखा कोई दे देता है। हाँ, तो इमरान खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को पता होना चाहिए कि मोहसिन नकवी हमारा कातिल है, मेरे निहत्ते कारकुनान का कातिल है। इमरान खान ना पीटीआई ऑन नहीं कर रही अपने शोधा को, इमरान खान ऑन कर रहा है, ठीक है, इमरान खान ऑन कर रहा है। बल्कि आपने देखा मैंने वो देखा ट्वीट शहबाज गिल साहब ने स्क्रीनशॉट ट्वीट किया हुआ था, जो मलिक इदरीस हैं उनके भाई का कोई फेसबुक या ट्विटर का स्टेटस था कि कोई नामी ग्रामी पीटीआई का रहनुमा जो है वो मेरे भाई के जनाजे में नहीं आया। तो इसी से फिर आप अंदाज़ा लगा लेंगे पीटीआई की बाहर लीडरशिप कितनी कंप्रोमाइज़्ड है, कितनी किस हद तक लेटी हुई है। तो ये अब बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मुज़ाकराती टीम का जाना, और अली अमीन के हवाले से इमरान खान साहब का आगे क्या फ़र्दर बयानात आते हैं, क्योंकि मेरी ये भी इतला है कि इमरान खान साहब के सामने अली अमीन गंडापुर साहब को एक मुलाकाती ने जो मुलाकात करने वाले थे उन्होंने डिफेंड किया, तो इमरान खान साहब ने उनको स्नब कर दिया। और इमरान खान साहब ने कहा कि बस करो, चुप करो, मुझे पता है सारा, मुझे ना ये बताओ कि क्या है क्या नहीं। तो इमरान खान ने स्नब किया, वो नहीं सुनना ही नहीं चाहते थे अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोई बात। और देखे ना कि अब इमरान खान साहब के पास अगर डॉन आजकल जा रहा है तो डॉन अखबार में देखे ना कि ये जो खबरें लग रही हैं कि पाराचनार और कुरम के क्या हालात हैं, फिर डॉन ने रिपोर्ट किया कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने क्या गुफ्तगू की। वो उन्होंने लिखा कि उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जेल से सेनेट वाली उनकी तकरीर मैंने ख़बर पढ़ी डॉन में लिखी हुई थी कि इमरान खान ने कहा अली अमीन गंडापुर को कि डीसी को हटाओ, उसने नहीं हटाया। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब ने क्यों नहीं हटाया, उसका अली अमीन गंडापुर साहब एक मुलाकात में बता चुके हैं कि मुझे कहा गया है कि ये रेड लाइन है हमारी। अच्छा है कि उन्होंने बता दिया, क्योंकि वो ये भी कह सकते थे कि ये मीडिया वाले जो हैं पैसे लेते हैं और फिर सवाल करते हैं, ज़रा ये ट्रेंड्स हैं। तो देखते हैं कि हालात जो हैं वो क्या रुख इख्तियार करते हैं। पाराचनार का चूँकि आपने तज़किरा कर दिया, तो जाते जाते एक अच्छी खबर जो है वो आज तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब आई थी कि मामलात जो हैं वो तय हुए हैं, और उम्मीद ये है कि मुआहदा जो है वो कल यानी आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके ऊपर दस्तखत हो जाएं तमाम फ्रीकैन के। और क्योंकि सदीक जान साहब आटा ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल, पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म है, डीजल बिल्कुल ख़त्म है, लोगों के घर में सालन नहीं बन रहा, लोगों के पास वहाँ पे चने हैं, मकई है, लोबिया है, लोग उसको बॉयल करते हैं, ऑयल नहीं है, कुकिंग ऑयल नहीं है, तो वो बॉयल करके लोग खा रहे हैं। सर आप एक बहुत यानी हम इमेजिन नहीं कर सकते इतनी सर्दी के अंदर, इस सर्दी के अंदर जहाँ हज़ारों लोग बगैर छत के उस दर्जा हरारत पे पाराचनार और कुरम में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह करे कि जब इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि अल्लाह करे कि चीज़ें बेहतर हों। मैं कल फैसल ईदी साहब को सुन रहा था नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि 4 लाख लोग हैं और 4-5 लाख लोग हैं, तो मसला ये है कि हमारे पास छोटा हेलीकॉप्टर है तो हम इतनी अद्वियात लेके नहीं जा सकते, अगर हुकूमत हमें बड़ा जहाज़ दे दे तो हम ज़्यादा अद्वियात ले जाएंगे। तो बात ये है कि ये जो एक बड़ा जहाज़ है जो कभी जनीवा जाता है और कभी चीन जाता है, ये सिर्फ चोरों के बच्चों के लिए है क्या, गरीब के बच्चे के लिए नहीं है क्या, बीमारों के लिए नहीं है क्या, बच्चों की अद्वियात के लिए नहीं है? तो यार दे दो ना ये बड़ा जहाज़, 2 चक्कर लगा लेने यहाँ के, खाने जाया ठीक है, हम देखा करते बिल्कुल। तो ये बड़ा जहाज़ गरीबों के बच्चों के लिए भी तो कोई इस्तेमाल कर लेना यार। ये जहाज़ आवाम के टैक्स के पैसों से आया हुआ है ना, कोई किसी के बाप की ज़ाती जागीर तो नहीं है या किसी के बाप की कमाई का पैसा तो नहीं है, सबके पास है, पंजाब गवर्नमेंट के पास है, इवन इनफैक्ट पुलिस के पास है, केपी में है, सिंध में है, लेकिन ज़हर एक चीज़ और ज़हर है शराफिया के लिए है, आम आदमी या कुरम के लोगों के लिए वो क्यों इस्तेमाल होंगे? बिल्कुल। तो दूसरा ये है कि मैं सुना था उसी प्रोग्राम में साहबजादा हामिद रज़ा ने पहले बड़ी अच्छी उन्होंने ज़बरदस्त गुफ्तगू की, लेकिन नून लीग वाला जो चाबी वाला खिलौना एक घटिया आदमी आया बैठा था, तो उसने कहा जी ये केपी की हुकूमत और ये वो, फिर उसकी तबीयत साफ़ की साहबजादा हामिद रज़ा ने, उन्होंने बताया कि ये जो रोड बंद है ये हुकूमत का फ़ैसला नहीं है, ये सिक्योरिटी इदारों का, वफाकी हुकूमत का, इनका फ़ैसला है, ठीक है, ये केपी की हुकूमत का फ़ैसला नहीं है रोड बंद। ये देखें, और इस पर फ़राज जावेद जो BBC वाली हैं उनकी एक रिपोर्ट भी इस पर थी
कि ये जो पारा चनार है, कुरम है, इसको 3 अतराफ से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है, और पाकिस्तान का जो इलाका काबुल से सबसे करीब है वो ये है, पारा चनार कुरम है, ठीक है। तो भाई ये जो बॉर्डर एरिया है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। बॉर्डर सिक्योर करना सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, सूबाई हुकूमत का काम नहीं है। तो बात यह है कि ये किसी सूरत भी आप इसमें के हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते। हाँ, उनकी नेग्लिजेंस है, ये नेग्लिजेंस ज़रूर है कि उन्होंने ना क्या किया, के हुकूमत ने, उन्होंने कहा यार क्यों तुम बुरा भला कह रहे हो, वफाकी हुकूमत को सिक्योरिटी के इदारों पे सवाल उठा रहे हो, हमें गालियाँ दो ना, हम हाजिर हैं, हमारा सीना हाजिर है। कैसे? बैरिस्टर सैफ साहब ने बयान दे दिया, उन्होंने कहा कोई बच्चा नहीं मरा, कोई अदवियात की कमी नहीं है। इससे घटिया हरकत हो सकती है कि फैसल ईदी बयान दे रहा है जिसकी एक क्रेडिबिलिटी है, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जान हथेली पे रख के उनके लोग गए, उनकी टीमें गई, और बैरिस्टर सैफ अपने ऊपर ले रहा है। मैं नंबर भूल गया हूँ। अभी जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, चंद घंटे पहले सैयद फ़खर काका खेल साहब वो हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तादाद बताई थी, मैं एग्जैक्टली वो नंबर भूल गया हूँ। बड़े पैमाने पे बच्चे जो हैं नमूनिया का शिकार हो रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया, प्लस क्योंकि आपने अफगानिस्तान बॉर्डर की बात की है, सरहद की बात की है, तो वहाँ से जो दहशतगर्द हैं, शरपसंद अनासर हैं, वो आते हैं, कार्रवाई डालते हैं और चले जाते हैं। फिर ऑपरेशन ज़ाहिर हुआ है, हमारे फौजी जवानों को भी निशाना बनाया, लेकिन उसी का जवाब जो है पाकिस्तान ने गुज़िश्ता शब्द दिया था। के गवर्नमेंट हो या वफाकी हुकूमत हो, कुरम में इंसान बसते हैं, पाकिस्तानी बसते हैं, तो उनका हक है कि तमाम सहूलियात जो हैं वो जल्द अज जल्द मुयस्सर हों उन लोगों को, और ख़ास तौर पे खाना पीना और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया सर, वेलकम। कीमती वक्त के लिए। नाजरीन दुआओं में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।